बिलियन डॉलर्स कमाने वाला रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, 500 साल की अजमत, शेर शाह सूरी का ख्वाब आज तक जिंदा। 2500 किलोमीटर, तारीख की सबसे लंबी शाहराह, बंगाल से पेशावर तक एक रास्ता, एक कहानी। सुनो दुनिया वालों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी शाहराह की दास्तान सुनाता हूँ जो 500 साल से ज्यादा अरसे से इस सरजमीन पर मौजूद है। एक ऐसे रास्ते का तज़किरा करता हूँ जिसने सल्तनतों को जोड़ा, तहजीबों को मिलाया और लाखों इंसानों की तकदीरें बदली। ये है ग्रैंड ट्रंक रोड, वो अजीम शाहराह जो अफगानिस्तान के सरहद से शुरू होकर बंगाल तक जाती है, जो पाकिस्तान और भारत को एक तार की तरह परोती है। आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे शेर शाह सूरी ने 16वीं सदी में इसको बनाया, कैसे ये तिजारत की शाहराह बनी, कैसे इस पर सुल्तानों की फौजें चलीं, कैसे इसने बरसकीर की तारीख बदल दी। भाइयों और बहनों, पहले समझो कि ग्रैंड ट्रंक रोड क्या है और कितनी कदीम है। ये तकरीबन 2500 किलोमीटर लंबी शाहराह है जो काबुल से शुरू होकर पेशावर, रावलपिंडी, लाहौर, अमृतसर, दिल्ली, आगरा, इलाहाबाद, बनारस होते हुए बंगाल के चट्टागांग तक जाती है। ये दुनिया की कदीम तरीन शाहराहों में से एक है जो आज भी इस्तेमाल में है। 500 साल गुजर गए लेकिन ये सड़क आज भी जिंदा है। आज भी लाखों लोग इस पर सफ़र करते हैं, आज भी इस पर तिजारत होती है। ये सिर्फ एक सड़क नहीं, ये तारीख है, ये तहजीब है, ये बरे सगीर की रूह है। अब सुनो इसकी अजीम तारीख। मौर्य सल्तनत के दौर में तकरीबन 3री सदी कबल मसीह में चंद्रगुप्त मौर्य अशोक आजम ने एक रास्ता बनाया जो टक्सिला से पाटलिपुत्रा तक जाता था। ये ग्रैंड ट्रंक रोड की इब्तिदा थी। फिर सदियां गुजरी और ये रास्ता खराब होता गया, लेकिन फिर आया एक अजीम बादशाह, शेर शाह सूरी। 1540 से 1545 के दरमियान सिर्फ 5 साल की हुकूमत में इस बहादुर पठान ने ये कारनामा कर दिखाया। इसने कहा, मैं एक ऐसी सड़क बनाऊंगा जो मेरी सल्तनत के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाएगी, जिस पर ताजिर महफूज सफर करेंगे, जिस पर फौजें तेजी से आई जाएंगी। और फिर शुरू हुआ तारीख का सबसे बड़ा तामीराती मंसूबा। शेर शाह सूरी ने लाखों मजदूर लगाए, हजारों इंजीनियर्स बुलाए, सड़क को चौड़ा बनाया, पुख्ता बनाया, दोनों तरफ सायादार दरख्त लगवाए, हर 2 कोस यानी तकरीबन 4 किलोमीटर पर सराय बनवाई जहाँ मुसाफिर आराम कर सकें, खाना खा सकें, रात गुजार सकें। ये सराय इतनी मजबूत बनाई गईं कि आज 500 साल बाद भी कई मौजूद हैं। शेर शाह ने कुएं खुदवाई, मस्जिदें बनवाई, फौजी चौकियां लगवाई ताकि मुसाफिर महफूज रहें। ये थी उसकी दूरअंदेशी, ये था उसका विजन। मेरे प्यारे भाइयों, शेर शाह सूरी का ये कारनामा इतना अजीम था कि मुगल बादशाहों ने भी उसकी तारीफ की। जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब सबने उस सड़क को बरकरार रखा, उसे बेहतर बनाया। 19वीं सदी में जब अंग्रेज आए तो उन्होंने भी इस सड़क की अहमियत समझी। उन्होंने इसे मजीद वसी किया, जदीद बनाया और इसे ग्रैंड ट्रंक रोड का नाम दिया। अंग्रेजों ने इस पर डाक खाने बनाए, तार की लाइनें लगवाई, रेलवे लाइन भी इसी के साथ बिछाई। ये सड़क बरतानवी राज की शाहरग बन गई। और देखो इस सड़क ने कितनी तारीखी वाक़यात देखी। बाहर की फौज इसी रास्ते से पानीपत गई और दिल्ली को फतह किया। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को शिकस्त दी तो इसी सड़क पर। अकबर आजम ने जब अपनी सल्तनत फैलाई तो इसी शाहराह को इस्तेमाल किया। 1857 की जंग आज़ादी में जब गदर हुआ तो इसी सड़क पर अंग्रेज फौजें दौड़ी। 1947 में जब तकसीम हिंद हुई तो लाखों मुहाजिरीन इसी सड़क पर चली, कुछ लाहौर से दिल्ली की तरफ, कुछ दिल्ली से लाहौर की तरफ। ये सड़क खुशियों की गवाह बनी, गमों की भी। उसने तिजारती काफले देखे, जंगी लश्कर भी देखे। भाइयों, ग्रैंड ट्रंक रोड सिर्फ एक सड़क नहीं थी, ये तहजीब का रास्ता थी। इस पर शुमाल की सकाफत जनूब से मिली, मशरिक की तहजीब मगरिब से, पंजाबी, पठान, कश्मीरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सब इसी रास्ते पर चले। ताजिर रेशम और मसाले लेकर जाते, वापसी में सोना और कीमती पत्थर लाते। शायर, सूफी, आलम सब इसी रास्ते से सफ़र करते और अपने इल्म को फैलाते। ये सड़क दरअसल तहजीबों का संगम थी। और देखो, शेर शाह सूरी की बनाई हुई सराएं आज भी कई सराय मौजूद हैं। लाहौर में, जेहलम में, रोहतास में। ये सराएं इतनी मजबूत बनाई गई थीं कि 500 साल के बाद भी खड़ी हैं। इनकी दीवारें मोटी, छतें बुलंद, सहन वसी। हर सराय में मस्जिद होती, कुआं होता, बावर्ची खाना होता। मुसाफिर आते, आराम करते, नमाज पढ़ते, खाना खाते और सुबह अपने सफ़र पर रवाना हो जाते। ये सराएं आज हमारी तारीख की निशानी हैं, हमारे आबाओ अजदाद की मेहनत का सबूत है। पाकिस्तान में ग्रैंड ट्रंक रोड का जो हिस्सा है वो तकरीबन 350 किलोमीटर लंबा है। ये पेशावर से शुरू होकर हसन अब्दाल, गुजरात, जेहलम, गुजरावाला होते हुए लाहौर तक आता है। इस रास्ते पर कितने शहर बसे, कितने कस्बे फैले। जेहलम में दरिया पर पुल बनाया गया, रोहतास में किला तामीर हुआ। ये सड़क पाकिस्तान की शाहरग बन गई। इस पर रोजाना हजारों ट्रक चलते हैं जो सामान लेकर जाते हैं, लाखों मुसाफिर सफर करते हैं। और सुनो, ये सड़क अदब में भी जिंदा है। रुडयार्ड कपलिंग ने इसके बारे में लिखा, इनकी किताब कम में इस सड़क का जिक्र है। उर्दू और फारसी शायरी में इस रास्ते का तज़किरा मिलता है। सूफी बुजुर्गों ने भी इसी रास्ते से सफ़र करके अपना पैगाम फैलाया। बाबा फरीद, दाता गंज बख्श, शाह हुसैन सब ने इस रास्ते को देखा। मेरे भाइयों, आज हम जीटी रोड पर सफ़र करते हैं तो शायद ये नहीं सोचते कि ये कितनी कदीम है, लेकिन याद रखो, ये वही रास्ता है जहाँ बाबर के हाथी चले थे, जहाँ शेर शाह सूरी की फ़ौजें गुजरी थीं, जहाँ मुग़ल बादशाहों के कारवां चले थे। ये वही रास्ता है जहाँ सदियों से तिजारत होती रही, जहाँ तहजीबें मिलती रहीं। जब हम पेशावर से लाहौर जाते हैं तो दर हकीकत हम तारीख़ के उसी रास्ते पर चल रहे होते हैं। आज की जदीद दुनिया में भी ग्रैंड ट्रंक रोड की अहमियत कम नहीं हुई। मोटरवेज बन गई, नई सड़कें बन गई, लेकिन जीटी रोड आज भी जिंदा है। इस पर रोज़ाना लाखों लोग सफ़र करते हैं, हज़ारों ट्रक सामान लेकर जाते हैं।
कराची से पिशावर तक माल जाता है तो जीटी रोड से, पंजाब का गंदम खैबर पख्तूनख्वा जाता है तो उसी रास्ते से। और ये सड़क पाकिस्तान की मईशत के लिए कितनी अहम है। इस पर शहर बसे, कारोबार फले, हर चंद किलोमीटर पर होटल, पेट्रोल पंप हैं, मार्केटें हैं। लाखों लोग इस सड़क की वजह से रोज़ी कमाते हैं। ड्राइवर, मैकेनिक, होटल वाले, दुकानदार। जीटी रोड सिर्फ एक रास्ता नहीं, ये ज़िंदगी का सफ़र है। तो सुनो ए मेरे पाकिस्तानियों, ग्रैंड ट्रंक रोड हमारी अजीम तारीख का हिस्सा है। ये शेर शाह सूरी का वो तोहफ़ा है जो 500 साल बाद भी हमारे काम आ रहा है। ये साबित करता है कि अगर कोई चीज़ अच्छी बनाई जाए, दूर अंदेशी से बनाई जाए, तो वो सदियों तक चलती है। आज जब नई सड़कें बनती हैं तो हमें शेर शाह सूरी को याद करना चाहिए। उसने सिर्फ 5 साल की हुकूमत में ऐसा शाहकार बनाया जो 500 साल से जिंदा है। ये हकीकी रहनुमा की निशानी है, वो जो अपनी कौम के लिए कुछ ऐसा छोड़ जाए जो सदियों तक फ़ायदा दे। ग्रैंड ट्रंक रोड जिंदाबाद, शेर शाह सूरी का नाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये है हमारी तारीख, ये है हमारा विरसा, ये है हमारी शान।